हरे राम 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 सीताराम राम राम। 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 हरे राम राम सीताराम राम राम। हरे राम 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 सीताराम राम राम। हरे राम 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 सीताराम राम राम। हरे राम 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 सीताराम राम राम। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। भारत माता की जय। हर हर महादेव शंभो। इस प्रकार अगर किसी का पैर दर्द करने लगा हो बैठ करके तो अपने आसन को बदल भी सकते हैं। दोनों पैर खोल करके हम सूक्ष्म व्यायाम भी कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा पैरों को हिला सकते हैं तो रक्त संचार अच्छा हो जाता है हमारे पैरों। भगवान का ध्यान करने में आनंद आता है कि नहीं? हाँ, आनंद आता है। लेकिन कब? जब कोई इच्छा ना हो अंदर, तब। जब कोई कामना ना हो तब। नहीं तो कामनाओं की चिंता रहती है तो मन उधरी जाता है। बहुत सारे आवश्यक काम बीच में छोड़े हुए होते हैं तो ध्यान वहीं जाता है ना। वो भगवान का नाम रसमय है, रसमय। तो मस्ती में करना चाहिए, मुस्कुराते हुए करना चाहिए और कभी भी करना चाहिए। और करना बहुत बड़ा जरूरी काम है। इसको ना करने से ही ना दिल पत्थर का बन जाता है, बुद्धि भी पत्थर की बन जाती है। फिर उसको गोबर गणेश कहते हैं, जिसको कुछ समझ ही नहीं आता है। प्रवचन भी ऊपर से निकलता है, सत्संग भी ऊपर से निकलता है, जिसे भगवान का नाम भी सुख नहीं दे पाता। कहते हैं कि इसकी बुद्धि में ना गोबर भरा हुआ है या भूसा भरा है। तो हमारी बुद्धि में वो सब तो नहीं है, तो इसलिए हमारी बुद्धि भगवान के नाम में रस ले। प्रतिदिन सुबह शाम दोपहर 24 घंटे में हर घंटा हम भगवान का ध्यान कर सकते हैं, मन ही मन। ये बहुत बड़ी औषधि है जीवन में परम रस की प्राप्ति कराने के लिए। परम रस जब हम चखते हैं तो छोटे मोटे रस छूट जाते हैं। भगवान सबसे ज्यादा सुंदर है, जिसके वजह से सब सुंदरता दिख रही है। भगवान सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, जिसके वजह से सब में थोड़ी थोड़ी शक्ति जो दिख रही है वो किसकी है? उसी की शक्ति है। जो थोड़ी थोड़ी सुंदरता, थोड़ी थोड़ी विभूतियां, थोड़े थोड़े गुण हम सब में दिख रहे हैं, वो किसके हैं? वो अनंत भगवान के ही हैं। सारी विभूतियां उसकी हैं। भगवान ने कहा ये सारी विभूतियां जो जगत में दिख रही है मेरी ही हैं। मैं कहां तक इसका बखान करता रहूं? जो भी तेरे को सुंदर उत्कृष्ट दिख रहा है वो सब मेरी ही विभूति है। हम भगवान का ध्यान करते हैं तो वो सारी विभूतियां भगवान हमें देते हैं। लेकिन हम भगवान के लिए भगवान का ध्यान करें। भगवान का ध्यान किसी और चीज के लिए ना करें, नहीं तो वो चीज बड़ी हो जाएगी भगवान से, कि उस चीज के लिए हम भगवान को एक साधन बना रहे हैं। भगवान के लिए भगवान की पूजा, उपासना, इसी को ब्रह्म यज्ञ कहते हैं। जब हम भगवान में लीन होते हैं, जो ये चल रहा है अग्निहोत्र गायत्री मंत्र से, इसे देव यज्ञ कहते हैं। और जो हमने भगवान का नाम लिया या वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ भगवान की भावना की, उसे ब्रह्म यज्ञ कहते हैं। इसी प्रकार हम
इसी योग, यज्ञ, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद परंपराओं में जो भी हमारी संस्कृति ने हमने सीखा है अपने पूर्वजों से, ऋषि मुनियों से, अपने बाप दादा से, उसे आगे बढ़ाते रहना। ये पितृयज्ञ, इससे वो प्रसन्न होंगे, खुश होंगे, अपना आशीर्वाद हमें देंगे, क्योंकि कोई मरता थोड़ी है, वो तो हैं, किसी ना किसी रूप में वो आज भी हमसे जुड़े हुए हैं, हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, हमारे जीवन से खुशी होते रहते हैं अगर हम अच्छा करते हैं, नहीं करते तो दुखी होते रहते हैं। किसी न किसी सूक्ष्म रूप में हमारी मदद करते रहते हैं हमारे पितृ, हमारे पितर। उनकी प्रसन्नता के लिए हमें कर्म करने चाहिए, इसे पितृयज्ञ कहते हैं। शरीर नष्ट हो जाता है, हम नष्ट नहीं होते। जैसे बचपन का शरीर था वो तो नष्ट हो गया, आज ये शरीर आ गया, बुढ़ापे में ये शरीर नष्ट हो जाएगा। कहते हैं हर 4 साल में एक नया शरीर हो जाता है, सारे सेल्स बदल जाते हैं 4 वर्षों में। शरीर कोशिका से तो बन रहा है ना, कुछ कोशिकाएं रेड ब्लड सेल्स की तो 2-2 दिन में बदलती हैं, 4-4 दिन में, व्हाइट ब्लड सेल्स की 11-11 दिन में, कुछ 2-2 महीने में बदलती हैं। सबसे लेट कहते हैं किडनी के सेल्स बदलते हैं, वो 4 साल में वो भी बदल जाते हैं। पूरा शरीर 4 साल में न्यू हो जाता है। तो हमारे रोग क्यों नहीं ठीक होते हैं, वो क्यों 10-10 साल तक चलते हैं जब पूरा शरीर नया हो जाता है? क्योंकि हमारी आदत, हमारी दिनचर्या, हमारे अभ्यास नहीं बदल रहे हैं। तो शरीर भी वही का वही है। हम अपने अभ्यास सुधार लें तो हर रोग 4 साल के भीतर नष्ट हो जाएगा, क्योंकि वो सेल ही मर रहा है। हम यदि ठीक से योग करने लगे, उपवास करने लगे, उपासना करने लगे, तो उपवास के साथ उपासना भी जरूरी है। ईश्वर का ध्यान, निष्कामता, ये स्वस्थ होने के लिए जरूरी है। निरअभिमानिता, सद्गुण, सद्भाव नहीं है तो ठीक नहीं होगा। तो हमारा शरीर तो नष्ट हो रहा है, लेकिन हम थोड़ी नष्ट हो रहे हैं कि हम बचपन में कुछ थे, अभी कुछ है, कल कुछ होंगे। हम तो वही हैं, हम तो वही हैं जो बचपन के शरीर में भी घुसा था, जवानी के शरीर में भी घुसा है, बुढ़ापे में भी यही मैं ही रहूंगा, कोई दूसरा थोड़ी बदलेगा। स्वप्न में भी मैं ही रहता हूं देखने वाला। सपना देखने वाला कौन है? मैं। लाखों सपने देख डाले होंगे आपने भी, अभी तो नहीं देखना ना, अभी जागृत होकर सुनना है, दिन में सपने नहीं देखने। लेकिन जब हम सपना देखते हैं तो एक सपने में एक हमारा अलग शरीर होता है, ये वाला शरीर थोड़ी रहता है, ये तो सो रहा होता है। सपने में एक अलग शरीर हम स्वयं से निर्मित करते हैं, वो मानसिक शरीर होता है। और फिर आंखें खुलते ही वो शरीर कहां गायब हो जाता है पता ही नहीं चलता। देखने वाला तो तब भी जीवित रहता है, वो शरीर मर जाता है, स्वप्न वाला। लेकिन स्वप्न देखने वाला तो जिंदा रहता है कि यार मैंने ये सपना देखा था, बड़ा डरावना था या बहुत अच्छा था। अच्छा स्वप्न रहता है तो जागने का मन ही नहीं करता है, आंख खोलता है फिर बंद कर लेता है कि उसी सपने को कंटिन्यू करूंगा, देखूंगा। बुरा सपना रहता है तो आंख खोल देता है, डर जाता है। फिर दूसरा सपना देखता है तो दूसरा शरीर मिलता है सपने का, वो शरीर तो गया, दूसरा नया शरीर। एक रात में 4 सपने देखे, एक के बाद एक के बाद, तो 4 शरीर मिले, लेकिन देखने वाला वही है। हर आज तक हमने 1 लाख सपने देखे तो 1 लाख स्वप्न में 1 लाख शरीर बदले, लेकिन देखने वाला वही है। हम भले ही भूल गए हमने क्या क्या देखा था, कुछ सपने याद रहते हैं, कुछ भूल जाते हैं। आत्मा नहीं मरती, देखने वाला नहीं मरता। इसी तरह ये शरीर भी बचपन, जवानी, बुढ़ापा बदलता है, बदलता है, बदलता है, कितनी योनियों में जाता है। कीट पतंगा या कभी वृक्ष, ये जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसमें वही आत्मा बदलती है, लेकिन वही आत्मा जाती है, शरीर बदलता है।
कभी स्त्री के रूप में, कभी पुरुष के रूप में, कभी गधे के रूप में, कभी घोड़े के रूप में, अपने कर्मानुसार हमारी ये यात्रा चलती रहती है सुख और दुख की। जब तक हम समाधान न पा जाएं तब तक यात्रा अपने पड़ाव पे आ जाती है। जब तक हमारा परम समाधान ना हो, हम स्वयं को ना जान जाएं, जब तक हम अपने आप को शरीर मानेंगे, शरीर से सुखी दुखी होंगे, तो ये यात्रा चलती रहेगी। समाधान अपने आप होता है यदि हम सत्कर्म करते हैं, सद्भाव रखते हैं, सत्चिंतन करते हैं, तो अपने आप जीवन में समाधान होता है, अन्यथा नहीं होता। तो ये हमें मानना चाहिए कि हम मरने वाले नहीं। ये शरीर कितना भी रोकें, ये बदलने वाला है। हर सेल प्रतिपल मर रहा है, हम प्रतिपल नहीं मर रहे, लेकिन हम अपने आप को शरीर माने तो हम प्रतिपल मृत्यु की ओर जा रहे हैं। जन्म से ही मृत्यु शुरू हो चुकी है। एक दिन ये पूरा शरीर मिट्टी में मिलेगा, लेकिन फिर भी हमारे पास कोई ना कोई शरीर तो रहेगा। आत्मा बिना शरीर के नहीं रहती जब तक वो पूरी तरह से मुक्त ना हो, पूरी तरह से दुख निवृत्त ना हो, पूरी तरह से अपने पूर्णता को, तृप्ता को, आनंद को, तृप्ति को अनुभव ना कर ले, तब तक उसके पास कोई ना कोई शरीर रहेगा। किसी योनि का या ये स्थूल शरीर, या स्थूल शरीर भी चला गया तो सूक्ष्म शरीर रहेगा, क्योंकि उसकी यात्रा के लिए कोई ना कोई कैरियर तो चाहिए। फिर वो सूक्ष्म शरीर किसी ना किसी स्थूल शरीर को ढूंढता है भोगने के लिए, सुख और दुख भोगने के लिए। ये वाला मनुष्य शरीर भी सुख और दुख भोगने के लिए मिला है बाकी योनियों की तरह, लेकिन इसमें एक और चीज है कि हम सुख दुख से ऊपर वाला जीवन भी प्राप्त कर सकते हैं। इस योनि में केवल सुख दुख के ऊपर उठ सकते हैं, समता में आ सकते हैं। हानि लाभ, जय पराजय, अनुकूलता प्रतिकूलता, जिसमें सारी योनियां फंसी हुई हैं, हम भी, लेकिन हम इससे ऊपर उठ सकते हैं, एक दिव्य जीवन की प्राप्ति कर सकते हैं, अपनी चेतना का ऊर्ध्वागमन कर सकते हैं, ब्राह्मी चेतना को प्राप्त कर सकते हैं। हम सत्कर्म कर सकते हैं, बाकी कोई योनि नहीं कर सकती। उनके कर्म फिक्स हैं कि क्या करना है गाय भैंस को, हमारे फिक्स नहीं। हम जो चाहते हैं वो करते हैं, हम जो चाहते हैं वो सोचते हैं, जिसे चाहते हैं उसे सुनते हैं, जो चाहते हैं वो ज्ञान प्राप्त करते हैं। अच्छे हुए तो अच्छा, बुरे हुए तो बुरा। उसी के अनुसार हमारा जीवन होता है, हमारी गति होती है, या सद्गति या दुर्गति। तो नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेद्यन्त्यापो न शोषयति मारुतः। आत्मा को कोई जला नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता, वायु इसे सुखा नहीं सकती, जल इसे गीला नहीं कर सकता, कोई अस्त्र शस्त्र इसे हानि नहीं पहुंचा सकता। आत्मा को कोई नष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये परमात्मा का ही स्वरूप है। और शरीर को कोई कितना भी रोके बचा नहीं सकता। सारे वैज्ञानिक भी मिल जाएं तो एक शरीर को भी बचा सकते हैं, अपने शरीर को ही नहीं बचा सकते। कि किसी को बचपन से जवानी होने में बचा सके, वो हमेशा बचपन में रहे, या हमेशा जवानी में रहे, वो बूढ़ा ना हमेशा जवानी में रहे, या वो जीता रहे, ये काम तो कोई नहीं कर सकता, हो ही नहीं सकता। कोई अपने उम्र को योगी कितना भी बढ़ाता है, कुछ 100 साल, हमने कथाएं भी सुनी होंगी कहीं पौराणिक, तो 1000 साल ने देखा तो नहीं, लेकिन उसका भी अंत आता है। ये काम असंभव है कि प्रकृति की क्रियाशीलता को रोक देना, प्रकृति
में जो गति हो रही है उसे रोक देना यह असंभव है, क्योंकि ये उसका स्वभाव नहीं है, वो बनी ही उसी तरह है। भगवान के लिए भी कुछ चीजें असंभव हैं। क्या चीजें भगवान के लिए भी असंभव हैं? आत्मा की मृत्यु असंभव है, उन्होंने खुद ही कह दिया कि ये असंभव है। अर्जुन क्यों डर रहा है? डरने का कोई कारण नहीं, आत्मा नहीं मरती है, केवल शरीर मरता है। और शरीर के लिए दुखी होने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि इसको तो मर ही रहा है ये प्रतिपल, ये तो छिनना ही है। धन के ये जो भी वस्तुएं, ये सांसारिक जो भी वस्तुएं, ये तो छिन्नी छिन्नी है, इसमें क्या दुखी होना? इसे तो सहो और अपना काम करो। इसके लिए भी दुखी नहीं होते जो पंडित जन हैं। संसार के नष्ट होने में दुखी नहीं होते, क्योंकि उन्हें पता है कि यह मिटना ही है बाय डिफॉल्ट। और अपने किसी की मृत्यु में भी दुखी नहीं होते, क्योंकि उन्हें पता है कि कोई मरता नहीं है। नानु शोचंति पंडिता गतासून अगतासूंश्च नानु शोचंति पंडिता। जो चले गए और जो नहीं गए उनके बारे में जो पंडित हैं, जो बुद्धिमान हैं, वो चिंता नहीं करते। तो इस बारे में हमें भी चिंता नहीं करनी, क्योंकि हम सदा रहने वाले हैं। ये शरीर सदा नहीं रहने वाला। हमें शरीर की चिंता नहीं करनी, क्योंकि ये मिटना ही मिटना है। क्योंकि कितनी भी चिंता कर लो, इसको कितना भी खिला लो, पिला लो, सजा लो, सवार लो, भोग लो, इसके लिए यदि हमने भ्रष्टाचार कर दिया तो हम घाटे में रहे। पाप और आ गए, इसे रुकना नहीं था। चिंता करनी चाहिए जो शाश्वत है उसकी, क्योंकि वो सदा बना रहेगा, उसका समाधान ज्यादा जरूरी है। अगर आत्मा भी नष्ट हो जाती तो हम कैसे भी जीते, क्या फर्क पड़ता? क्योंकि हमें तो नष्ट होना है। कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, दुख भी हो रहा है तो नष्ट होना है। लेकिन ये दुख सदा बना रहेगा, बचपन से आज तक बना हुआ है, अंतिम श्वास तक, उसके आगे वाले जीवन में भी ये दुख बना रहेगा यदि हमने इसका समाधान ना किया तो। इसलिए क्योंकि ये आत्मा शाश्वत है, इसलिए इसका समाधान करना आवश्यक है। ज्ञान से ही समाधान होता है। ज्ञान पूर्वक जीवन जीने से समाधान होता है। केवल ज्ञान सुनने से नहीं, केवल ज्ञान की बातें करने से नहीं, केवल पुस्तक पढ़ने से नहीं। भगवान के लिए यह काम असंभव है कि शरीर को रोक देना एक स्थिति में, आत्मा नष्ट कर देना, यह भगवान के लिए भी असंभव है। और क्या भगवान के लिए असंभव है? कोई गलत कर रहा हो और उसको सुख देना, और कोई सही कर रहा हो उस कर्म के बदले उसे दुख देना। हम कैसे भी जी रहे हो और हमारा समाधान कर देना, मुक्ति दे देना, हम कैसे भी जी रहे हो, क्योंकि कर्मफल व्यवस्था फिर नष्ट हो जाएगी ना, उसी की बनाई गई है। वही है कर्मफल व्यवस्था कि जो मेरे रास्ते पर चलेगा, जो मेरा कहना मानेगा, उसकी मुक्ति होगी, निश्चित रूप से उसकी होनी है। और जो इसके विपरीत आचरण करेगा वो दुख भोगेगा, भोगना है। ये काम भगवान के लिए असंभव है, उसके लिए भी नहीं। तो फिर गीता लिखने का क्या मतलब था? इतनी सारी चीजें लिखने का कि तुम ऐसे हो जाओ, ऐसे हो जाओ, तुम मुझे श्रेष्ठ मानो, तुम विनम्र हो जाओ, तुम निष्काम हो जाओ, तुम निरहंकारी हो जाओ, क्रोध मत करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, सत्य आचरण करो, अहिंसक हो जाओ, हिंसा मत करो, किसी को दुख मत पहुंचाओ, परोपकार करो, सेवा करो, दान करो, योग करो। ये सब कहने की फिर मतलब ही क्या था, जब भगवान किसी को भी मुक्ति दे दे, किसी को भी सुख दे दे? ये सब तो व्यर्थ हो जाते, फिर शास्त्र तो ये झूठ हो जाते, भगवान की वाणी।
कि हम सोचे हम कुछ भी करें, भगवान का नाम ले लेंगे, हमको दुख नहीं भोगना पड़ेगा। हम दान कर देंगे कुछ भगवान के नाम पर या भंडारा कर देंगे, और जो हमने गलत गलत किए हैं वो हमको नहीं भोगना पड़ेगा, हमें केवल सुख सुख मिलेगा। तो पुण्य का तो सुख मिलेगा, लेकिन जो पाप किया है वो नष्ट नहीं होगा, कर्म कभी नष्ट नहीं होता, वो भोगना ही पड़ेगा। जो कर दिया, जो नहीं किया वो हम सुधार सकते हैं, लेकिन हम कंटिन्यू करते जाते हैं, वो चीज गलत है। फिर हम पूरे भगवान के हो जाएं तो आज जब जो किया है वो भी नहीं भोगना पड़ेगा। अगर हम पूरी तरह भगवान की शरणागति हो गए तो भगवान उससे भी भवसागर से ही निकाल लेगा, खींच लेगा, फिर वो भी नहीं। नहीं तो अगर हम सुख भोगना चाहते हैं तो दुख भोगना पड़ेगा। या तो हम सुख का भी त्याग कर सकें, इतनी शक्ति हो, इतना प्रेम हो, इतना समर्पण हो कि हमें सुख भी नहीं चाहिए, तो फिर दुख नहीं भोगना पड़ेगा, दुख महसूस ही नहीं होगा। नहीं तो कर्मों का फल तो भगवान श्री राम को भी भोगना पड़ा। हम किस खेत के बथुए हैं, कर्म का फल भगवान इसीलिए तो अवतार लेता है कि भाई मैं और तुम में कोई भेद नहीं है, मैं भी मनुष्य बन के आया, तुम भी मनुष्य हो, जो मैं कर रहा हूं वो तुम भी कर सकते हो, जैसा मैं जी रहा हूं वो तुम भी जी सकते हो, जैसे मैं दुख को सह करके भी धर्म नहीं छोड़ रहा, मर्यादा नहीं छोड़ रहा, वो तुम भी कर सकते हो, जैसे मैं किसी मोह माया प्रलोभन सुंदरता में नहीं फंस रहा हूं वैसे तुम भी कर सकते हो, क्योंकि तुम भी मनुष्य हो और मैं भी मनुष्य हूं, और मैं राम बन गया तो तुम भी राम बन सकते हो, अपनी मर्यादा का अतिक्रमण ना करके। सब कुछ पढ़ के, सब कुछ सुन करके, गुरु मंत्र लेकर के भी, शास्त्र अध्ययन करके, पूरा शास्त्र रट के भी, कितने परिक्रमा करके, कितने उपवास करके भी हमारा आचरण व्यवहार वाणी नहीं सुधरी, तो फिर कृपा कैसे होगी? क्योंकि कर्म तो आचरण वाणी व्यवहार ही है, और कर्म नहीं सुधरा, और फल कर्मानुसार मिलेगा, ढोंग करने से नहीं मिलेगा, दिखावे से नहीं मिलेगा। दिखावे से दुनिया को धोखा दे सकते हैं, अपने को नहीं, ईश्वर को तो कतई नहीं, प्रकृति को भी नहीं। तो ये चीजें, वाणी व्यवहार आचरण हमारा ठीक हो जाता है तो फिर किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि सारी साधनाएं ही इसी के लिए हैं। सारी साधनाएं हैं कि हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाए, बाकी काम तो बुद्धि अपने आप कर देगी। सब कुछ करके भी बुद्धि में मलिनता है, अज्ञान है, राग द्वेष है, लोभ लालच है, तो फिर कुछ कितना भी किया सब जीरो में गुणा हो जाता है, जीरो में मल्टीप्लाई हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि भाई इतना धर्म कर्म किया और अभी भी दुख जीवन में, भगवान को इतना माना, इतना मंदिर गए, इतना परिक्रमा की, अभी भी दुख जीवन में, ये भगवान है भी कि नहीं है? फालतू ही फोकट मान रहा था उसे, और वो तो इतना पाप कर रहा है, उसको तो बड़ा सुख मिल रहा है। हमारे देखने में पापी कभी अंदर से सुखी नहीं हो सकता, वो बाहर से हमें भले दिखे, और बाहर से भी वस्तुएं उसके पास इसलिए क्योंकि उसने कभी ना कभी अच्छे कर्म किए थे। आज भले ही वो बिगड़ गया है, आज भले ही उसके पास बुद्धि नहीं है, लेकिन बड़ी जगह पैदा हुआ है तो कुछ करके ही पैदा हुआ है। इतना हमें विश्वास होना चाहिए। कर्म फल व्यवस्था पे ही विश्वास नहीं है तो हम भगवान पे विश्वास करके क्या करेंगे? उसने किया था अच्छा तो भोग रहा है, अब नहीं कर रहा, ये भी भोगेगा। और जो गलत काम कर रहा है वो उसी समय आत्मा उसकी मर जाती है, उसी समय उसको ग्लानि
सब प्राप्त होती है। अंदर से वो व्यक्ति कभी भी सुखी, तृप्त, शांत, आनंदित नहीं रह सकता। जो पाप कर रहा है उसी समय तत्क्षण कुछ चीजों का फल तत्क्षण मिल जाता है, कुछ चीजों का कुछ दिन बाद, कुछ चीजों का और सालों बाद, कुछ दिनों का अगले जन्म में। कुछ फल दृश्य होते हैं, कुछ अदृश्य होते हैं, लेकिन मिलेगा जरूर। उसके वो व्यवस्था के ऊपर विश्वास रखें। हम क्यों भ्रष्टाचार, आलस से प्रमाद करने लगते हैं? अरे वो भ्रष्टाचार करके देखो लाखपति करोड़पति बन गया, मैं भी वही जॉब करूंगा, सरकारी नौकरी एक बार लग जाए फिर तो माला माल, नेता बन जाऊं या बड़ा आदमी, कैसे भी साम दाम दंड हो। तो वो नहीं जानता कि ये सब नष्ट होने वाली चीजों के लिए मैं ना नष्ट होने वाले जीवन को भी नष्ट कर रहा हूं। बड़ा घाटा। एक तो ये सारी चीजें जिसके लिए मैं कर रहा हूं ये तो नष्ट होनी है, और इसको करने में जो संस्कार और जो दुख होगा वो अलग, और जो इस कर्म का फल भोगना पड़ेगा वो अलग, और ये चीजें नष्ट होंगी उसका दुख अलग। यानी कि पाप, गलत काम करने में भी दुख, वो चीज नष्ट होंगी इसका भी दुख, और जो उसका फल मिलेगा वो दुख इंटरेस्ट में। और हम भगवान को मान रहे हैं और ये सब भी कर रहे हैं, गलत। इसलिए भगवान को मानने का मतलब उसकी व्यवस्था को भी मानना। उसकी व्यवस्था में एक बूंद भी चीज गलत नहीं हो सकती है और होती भी नहीं है। भगवान को मानने का मतलब कर्मफल व्यवस्था को पूरा मानना। भगवान को मानने का मतलब फल की चिंता न करना। भगवान को मानने का मतलब चिंता ही ना करना, केवल कर्म करना। यदि हम चिंता कर रहे हैं तो उसकी व्यवस्था पर संदेह कर रहे हैं कि यह ठीक नहीं हो रहा है, तभी तो चिंता कर रहे हैं। इसीलिए भक्त और संत चिंता नहीं करते। दुनिया की कितनी भी हानि हो या उनकी भी हानि हो,